26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो हमारी पिटिशन्स थी उनको दायर किए हुए कई माह गुजर गए। हमें तो पता ही नहीं था, हवा भी नहीं लगने दी कि हमारा केस लग रहा है नहीं लग रहा। और फिर अचानक से मंजर आम पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खतूत आए, तो उनके ज़रिए हमें पता चला कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा था। एंड वी वर सरप्राइज टू लर्न कि अक्सरियती कमेटी जो थी उसने ये फैसला कर दिया कि ये केस 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सारी सुप्रीम कोर्ट बैठ के सुनेगी। और फिर हमें पता चला कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो उस कमेटी में माइनॉरिटी में थे, उन्होंने एक गैर रस्मी मुशावरत की और उस गैर रस्मी मुशावरत के ज़रिए कानूनी फैसले को अंडू कर दिया। तो ये कैसे मुमकिन है? तो अब हम मैं ये पिटिशन लेकर आया हूँ कि आज भी जो अक्सरियती कमेटी का फैसला है वो अपनी जगह पर कायम है, वो फैसला अंडू नहीं किया गया और 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट सुने, वो आईनी बेंच नहीं सुन सकता। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो कहा जा रहा है कि वो कंसल्टेशन की गई साथी इनफॉर्मल कंसल्टेशन, इनफॉर्मल कंसल्टेशन के तो कोई मायने नहीं है कानूनन। उस इनफॉर्मल कंसल्टेशन को किस तरह प्रूव किया जाएगा, उसकी क्या हैसियत है? इख्तियार तो 3 मेंबर्स की कमेटी के पास है, जिसमें से 2 कह रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने। तो क्या बाकी जज साहिबान अपने एफिडेविट जमा कराएंगे आप उस कमेटी के सामने कि जी नहीं, हमने ये इनफॉर्मल कंसल्टेशन में ये कहा था चीफ जस्टिस साहब को? कैसी? तो चीफ जस्टिस साहब, आई फील सैड टू से दिस, कि ये अजीब पेंडोरा बॉक्सेस खोल रहे हैं। हम आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ये पिटिशंस लेकर आ रहे हैं। अब भला बताइए, कमेटी का जो फैसला है अगर वो मुकद्दम ठहराया जाता है तो उसका मुझे क्या फ़ायदा है? हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, जागिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही इसी तरह का एक ख़त आया जिसमें कहा गया कि केसेस को मुख्तलिफ बेंचेस में तकसीम करने के हवाले से भी हटा दिया जाता है, पूरी जज तब्दील होने के मामला नहीं है। तो ये कहीं पिक एंड चूज़ तो नहीं है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों में लग रहा है? ज़ाहिरी बात है, ये ट्रांसपेरेंसी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। जो कानून लाया गया, उस कानून की मंशा क्या थी कि आज से पहले तमाम चीफ जस्टिस साहिबान अपनी मर्जी के बेंच बनाते थे, अपने मर्जी के केसेस फिक्स करते थे और उनके नतीजे में कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती थी। उसको दुरुस्त करने के लिए ये कानून लाया गया कि फ़र्द वाहिद ये फैसला ना करे, ये 3 लोग फैसला करें। और फिर आप उन 3 लोगों के फैसले को, अक्सरियती फैसले को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपने तो स्पिरिट को डिफीट कर दिया, उस सोच को डिफीट कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब देखिए, जो जज साहिबान के जो खत सामने आ रहे हैं उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। अब किसी एक सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर किसी जज का ये कह देना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी चार्जशीट है इस निज़ाम के खिलाफ। सो देयरफॉर वी स्टैंड विद दोज जजेस। उन्होंने करेज का मुजाहरा किया एंड इन दीज डार्क टाइम्स दे बीकन्स ऑफ होप।